आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके हैं, फिलहाल में पेंशन भोगी हैं, तो आपके लिए जबरदस्त गुड न्यूज है। यहाँ पर मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें 25 साल की पेंशन नौकरी पर 50% पेंशन मिलने वाली है। एनपीएस ओपीएस नहीं, यानी अब ये नई स्कीम पेंशन की यूपीएस चालू होने वाली है। तो फुल डिटेल्स आपको शेयर करते हैं, किस तरीके से आपको कितनी पेंशन मिलेगी आपके रिटायरमेंट पर, या आप रिटायर हो चुके हैं तो आपकी पेंशन में कितनी ग्रोथ होने वाली है, कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, और अभी इसे मंजूरी दी गई है हाल फिलहाल में। और इस स्कीम के तहत एक क्राइटेरिया है, हालांकि इसमें दो रूल्स लागू किए गए हैं। फर्स्ट है 25 ईयर्स वाला, तो जिन्होंने 25 ईयर्स तक काम किया है गवर्नमेंट जॉब में और रिटायरमेंट से नौकरी के पहले आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन जो होता है, पहला 1 साल का जो मूल वेतन कहा जाता है, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलने वाला है। और इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस स्कीम का लाभ लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। इसके अलावा कैबिनेट ने यहाँ पर एनपीएस के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है, और 25 वर्ष सेवा देने वालों को 50% यहाँ पर सुनिश्चित पेंशन मिलने वाली है। यानी कि जो पेंशन के बारे में काफी भ्रम चल रहा था, वो अब दूर हो चुका है। और परिवार की बात करें, या जो एक फैमिली पेंशन आती है कर्मचारी के बाद में जो आश्रित होते हैं, जैसे कि पुरुष पर उसकी पत्नी आश्रित है, या किन्हीं केसों में अब तो इक्वल है, महिला पर अगर पुरुष आश्रित है तो वहां पर भी 60% हिस्सा बतौर पेंशन मिलने वाला है। ये काफी अच्छा अपडेट आप इसे मान सकते हैं। और यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन भी दी गई है। पेंशन की राशि को महंगाई दर के साथ, यानी जो महंगाई बनता है इसके साथ जोड़ा जाएगा। सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक सुनिश्चित राशि की भुगतान की व्यवस्था की गई है, यानी ग्रेच्युटी भी मिलने वाली है पेंशन के अलावा। इस तरह से ये पुरानी पेंशन ही आप मान सकते हैं जैसे पहले मिलता था, और जो काफी वर्षों से बंद चल रही थी। इस बारे में काफी सारे सरकारी कर्मचारियों के संघ हड़ताल भी कर रहे थे, डिमांड भी कर रहे थे, और हाल फिलहाल में यहाँ पर कई मंत्रियों से मिलने के लिए भी संगठन गए थे। तो अब इस बारे में काफी अच्छा काम हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां पर ओपीएस में कर्मचारी को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर 10% यहाँ पर योगदान देना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से मौजूदा जो 14% था, उसे बढ़ाकर 18.5% योगदान कर दिया। यह भी बढ़ता रहेगा, यानी जैसे जैसे साल दर साल महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट का योगदान यहाँ पर बढ़ता रहेगा। और सुनिश्चित पेंशन के लिए पेंशन की न्यूनतम राशि यानी मिनिमम राशि भी एक तय की गई है। मिनिमम कम से कम 10,000 होगी। ग्रेच्युटी के अलावा 6 माह का वेतन भी एक मुश्त सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला है। ये जो अंतिम साल होंगे आपके जॉब के, उसके जो 6 महीने का वेतन है वो भी एक मुश्त मिलेगा सेवानिवृत्ति पर। कर्मचारी पर कोई बोझ नहीं डाला गया है, फिलहाल ये अच्छी बात है। और यहाँ पर सरकार ने अपना योगदान भी बढ़ाकर 14 से 18% कर दिया है। अच्छा, इस तरीके से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस का यहाँ पर विकल्प दिया गया है, और 99% जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें इस यूपीएस स्कीम से बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये काफी अच्छा अपडेट किया गया है। और ये जो फैसला हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक देर शाम को हुई, यूक्रेन यात्रा से आने के बाद में, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में ये फैसला किया गया। तो काफी अच्छा है। और इस बारे में जो लागू कब से होने वाला है, कब से बेनिफिट मिलेगा, तो सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। सीधे तौर पर 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी तक जो था 99% से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों के लिए एनपीएस से ज्यादा यूपीएस में आर्थिक तौर पर आप कैलकुलेशन कीजिए फायदेमंद होने वाला है। और एनपीएस 2004 से लागू किया गया था, यानी आप कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट से भी पहले से लागू किया गया था। तब से अब तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, ये काफी अच्छा डिसीजन है जो आगे दिखाई देता है। उनको यूपीएस के तहत पेंशन लेने का विकल्प मिलने वाला है, यानी उनकी चॉइस होगी कि पुरानी स्कीम में बने रहे, लेकिन अगर बेनिफिट होता है लेटेस्ट स्कीम में तो लोग यहीं पर आना चाहेंगे। और अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो जो उन्हें अतिरिक्त राशि है उसका ब्याज बनेगा, उसका भुगतान केंद्र से होने वाला है। इसके लिए अलग से 800 करोड़ की राशि जारी की गई है। क्या राज्य सरकारी भी इसे लागू करेंगे? अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है फिलहाल। तो अगर राज्य सरकारें चाहें तो वह भी इसी आधार पर पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है
तो देश भर में 90 लाख राज्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा होने वाला है। वैसे तो नॉर्मली आप मान सकते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट भी इस बारे में करेंगे। इसके क्या ही कारण होते हैं, बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं, चुनाव का कारण होता है, तो उसका बेनिफिट अगर राज्य सरकारों को लेना है तो बहुत जल्द उन्हें भी ये फैसला करना होगा, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष विपक्ष इसका एक आप कह सकते हैं मुद्दा बना रहा था। कुल मिलाकर मुद्दा छीन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्ज पर। और हरियाणा जम्मू कश्मीर में तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, महाराष्ट्र झारखंड में भी चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों पर एक तरीके से प्रेशर होने वाला है कि वह भी इस स्कीम को लेकर आए। तो बहुत जल्द पॉसिबल है आपको ये शुभ सूचना भी मिल जाए कि स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यूपीएस का फार्मूला ये है कि अगर कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा दिए तो अधिकतम कार्य वर्ष के यानी लास्ट का जो साल होगा 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 का है तो उसके आधार पर वो तय किया जाएगा, कुछ इसका कैलकुलेशन होगा। बाकी न्यूनतम राशि 10,000 से कम होने वाली नहीं है। महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ने वाली है, यह भी काफी अच्छा है। और हर 6 माह के लिए मूल वेतन का 10% राशि एक मुश्त मिलेगी, जो ग्रेच्युटी के अलावा होने वाली है। तो कुल मिलाकर 30 वर्ष की सेवा के लिए कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छा फैसला हो चुका है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स में अवश्य लिखिए। इसके अलावा अन्य कोई अपडेट आते हैं, इसके बारे में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है तो चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट चैनल पर शेयर होते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही शेयर भी कीजिए अपने सभी उन फ्रेंड्स को जो पेंशन की न्यू स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं। साथ में मनी मैटर्स के लेटेस्ट एपिसोड आपके लिए आने वाले हैं, जहां पर हम शेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट के वो बेस्ट प्लान जिन पर नो रिस्क बेनिफिट होने वाला है। यानी रिस्क के साथ तो बेनिफिट होता है, लेकिन नो रिस्क बेनिफिट की पूरी एक यहाँ पर श्रृंखला या आप कह सकते हैं एपिसोड्स चैनल पर शेयर करने वाले हैं। आप उसका बेनिफिट लीजिएगा।